हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पोर्ट पर। साथियों, आप में से कई साथी जो हमारे से पुराने समय से जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे साथी जो अभी लेटेस्ट ईओआरओ के एग्जाम के बाद में जुड़े हैं, दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं। लगभग 100+ कैंडिडेट लास्ट 2-3 दिन के अंदर मैसेज कर चुके हैं कि सर आरपीएससी ईओआरओ को लेकर काफ़ी सुगबुगाहट है। अलग अलग चैनल पर अलग अलग समाचार, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो क्या कुछ अपडेट रहेगी उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता दो। आपके मैसेज के बाद में हमें भी ये जिम्मेदारी का अनुभव होता है कि हाँ, इस चीज़ के बारे में सही और एकदम से जो सटीक जानकारी वर्तमान में है वो आपको उपलब्ध करवाई जानी आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों का इस विश्वास इस चैनल पर, स्पेशली ईओआरओ भर्ती के लिए इतना ज़्यादा है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ईओआरओ जो भर्ती है, जो कि आरपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या इसे आरएस में शामिल किया जाएगा, आरएस में शामिल किया जाता है तो पैटर्न क्या रहेगा, प्री के अंदर शामिल करेंगे, मेंस के अंदर करेंगे, और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। दोनों ही कंडीशन में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे से जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो ईओआरओ के वैसे मैसेज वो लोग कर रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, चाहे पटवारी है, कांस्टेबल भर्ती के भी हैं। कल ये इवन मेरे फर्स्ट ग्रेड के जो ऑलरेडी टीचर लगे हुए हैं उनसे मेरी बात हुई, तो वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि भैया आगे की क्या रणनीति रहेगी और ईओआरओ की वर्तमान में क्या स्टेटस है, कि भैया वैकेंसी नहीं आएगी, रनिंग का क्या प्रोसेस है, वो सब चीज़ें बात करने वाले हैं। वीडियो के माध्यम से आपको सूचनाएं इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही साथ जो कंटेंट है वो भी उपलब्ध करवाया जाता है, परंतु सेम यही कंटेंट जो है वो आपको, अगर कोई छोटी सूचना है, अपडेट है, या फिर कोई भी करंट अफेयर के नोट्स हैं, कोई भी लेटेस्ट जो अपडेट होती है, वो टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको उपलब्ध करवाए जाने का हमारा प्रयास रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है और जो अपना यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लेना है, परंतु तभी जब आपको ये लगे इस वीडियो के बाद में कि भैया यहाँ पर जो भी उपलब्ध करवाई गई सूचनाएं हैं वो आपके लिए सकारात्मक है और आपकी जो प्रिपरेशन है, आपका जो टारगेट यूआरओ का है, तो वो आपके लिए, मतलब उस टारगेट की जो यात्रा है उसके अंदर आपके लिए सहायक सिद्ध हो, ये इन्फॉर्मेशन, तभी आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सभी चीजें आपको साथ में कर देनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको जब लास्ट में ईओआरओ का वीडियो बनाया था तो उस समय मैंने कहा था कि हम इसके बारे में अब आगे से इस भर्ती में डिस्कशन नहीं करेंगे जब तक कि कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती। परंतु हुआ क्या, आप में से जितने भी साथी हैं, आजकल होता क्या है कि जब स्टूडेंट तैयारी करता है तो वो यूट्यूब पे देखता है और यूट्यूब पे इतना इजी मोड में आ गया है कि हर कोई वीडियो बना रहा है, चाहे वो व्यूज के चक्कर में, चाहे अपने चैनल को ग्रोथ करने के चक्कर में। परंतु हमने इस चैनल के लिए आपको जो भी उपलब्ध जानकारियां करवाई हैं वो एकदम सटीक और सही करवाने का प्रयास हमारा रहा है। तो हमारे पास में मैसेज है, कुछ एक दो मैसेज में यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट इसलिए शेयर करने आवश्यक हो जाते हैं कि कई कैंडिडेट ये बोल देते हैं कि सर आप भी तो वीडियो बना रहे हो। हम नहीं चाहते कि ये वीडियो बार बार में बनाए, परंतु जब अपडेट होगी तो वो देनी आवश्यक है। देखो इसमें क्या हुआ, इन्होंने ये बताया कि सर आप जो है वो कंफर्म हमें न्यूज़ बताइए कि क्या स्थिति है वर्तमान में नई भर्ती की और रनिंग भर्ती का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक टेलीग्राम चैनल की सूचनाओं के माध्यम से इन्होंने देखा और फिर हमें मैसेज किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में। देखो ईओआरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले इस चैनल पर एक वीडियो आपके लिए अपडेट किया गया था जिसमें ईओआरओ की पूरी जो जॉब प्रोफाइल है, उसकी प्रमोशन की क्या स्कीम होती है, सैलरी सिस्टम क्या होता है, और अगर आप ईओआरओ लगते हो तो कहाँ तक पहुंच सकते हो, आपको क्या क्या प्रैंक्स मिलते हैं, मकान वगैरह की, गाड़ी वगैरह की, वो सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो ईओआरओ की आपको उपलब्ध करवाई थी यहाँ पर। और ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 30,000 के आसपास में लोग जो है इन्होंने इस वीडियो को देखा है और उनको बेनिफिट भी हुआ है, ताकि आपको ये पता चले कि जिस एग्जाम के लिए आप इतनी तत्परता से इंतजार कर रहे हैं उसकी वास्तव में स्थिति क्या रहने वाली है। ठीक है, फिर मैंने एक आपको आरपीएससी ईओआरओ की वैकेंसी कब आएगी, रनिंग जो भर्ती है, वर्तमान में जो भर्ती चल रही है 111 पोस्ट पर, दोनों को ईओ और आरओ को मिलाकर, उसकी क्या स्थिति है, उसका रिजल्ट क्या कब आएगा, ये मैंने आपको 1 महीने पहले ही अपडेट कर दिया था। नई वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था, सिलेबस के चेंज के बारे में समय समय पर मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, और जो आरपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड का है, चाहे आरएएस का है, तो अभी जो प्रश्नों का जो स्तर आ रहा है उसके बारे में हमने आज से 7 महीने पहले बात कर ली थी। वो चीजें आपको अब इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रही हैं। तो इस चैनल पर आपको जो भी सूचनाएं, जो भी कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है वो एक प्रामाणिकता के साथ में उपलब्ध करवाया जाए, ये हमारा सदा से प्रयास रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ईओआरओ की भर्ती के बारे में। नई भर्ती के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले हम बात करेंगे जो रनिंग भर्ती है, रनिंग ईओआरओ की जो भर्ती है उसके बारे में। देखो इस भर्ती के जो 2 गुना के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इनकी जो सूचना है वो डीएलवी, मतलब आपका जो स्वायत्त शासन विभाग है,
वहां से आरपीएससी के पास में पहुंच चुकी है जो लिस्ट है। अब बचा क्या है इस भर्ती के अंदर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें जो बची हैं वो है, एक तो आपका 1 गुना का रिजल्ट। वैसे तो ये जो 1 गुना का रिजल्ट है वो अभी तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि काफी समय हो गया है, जो स्वायत्त शासन विभाग है वहां से ये आपकी जो लिस्ट है वो पहुंच गई है। अब हुआ क्या है कि वर्तमान सरकार में ये पैटर्न हो गया है कि भैया ज्वाइनिंग जो देंगे हम 2-3 महीने की जितनी भी वैकेंसियां कलेक्ट होती हैं उनको एक साथ में देते हैं। जैसे आपने देखा फरवरी में हुआ, फरवरी के बाद में मार्च अप्रैल के आसपास में होता। अभी वर्तमान में जो प्रस्तावित रोजगार उत्सव है उसको जुलाई में शेड्यूल किया गया है। ठीक है, अब जुलाई के अंदर जो भी भर्तियां अभी हाल फिलहाल में जिनका 2 गुना रिजल्ट आ गया है या फिर थोड़े से कानूनी दावपेच के चक्कर में पेंडिंग में है, उन सभी भर्तियों को साथ में ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये लिस्ट सरकार के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजी गई थी। उसी लिस्ट को मैंने आपको जो अपना EORO का 2 गुना का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैंने आपको सूचनाएं दी थी कि भैया जो EO और RO इनकी जो 90 और 21 कुल मिलाकर 111 जो पोस्ट हैं, इन पोस्ट के लिए आपको नई जो रोजगार उत्सव है, नया जो सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाएगा कार्यक्रम, उसमें आपको ज्वाइनिंग देने की पूरी प्रोसेस थी। परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है कि आरपीएससी थोड़ा सा डिले कर रही है इस रिजल्ट के अंदर। और डिले का कारण क्या है, जितना हमें पता चला, जितना हमने पता किया है, हमारे जो अनुभव है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि वर्तमान में जो 2 गुना का रिजल्ट आया था उस के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय मतलब मंत्रालय कर्मचारी का कोटा नहीं होने के बावजूद भी उस कैटेगरी के अंदर उन्होंने टिक कर दिया था। मतलब उनको अपने जो डॉक्यूमेंट है, अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके अंदर उन्होंने मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय का जो ऑप्शन था उसको चयन कर लिया था। परंतु एक्चुअल स्थिति क्या है कि उनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जो एनओसी उनके द्वारा दी गई है वो एलिजिबल है या नहीं है, सबसे बड़ा जो ये मान के चलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है वही है। तो उसको चेक किया जा रहा है अच्छे से कि भैया ऐसा नहीं हो कि कोई मंत्रालय कर्मचारी नहीं है और वो इस कैटेगरी में पास हो जाए। तो ये चीज थोड़ा सा टाइम ले रही है। हो सकता है आपका रिजल्ट जो रनिंग भर्ती का है वो थोड़ा सा डिले हो जाए। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, मैंने जब डिपार्टमेंट में पता किया कि भैया नेक्स्ट जो अपनी EORO की भर्ती है उसके अंदर क्या स्थिति रहने वाली है, तो नेक्स्ट भर्ती की अगर हम बात करें, नेक्स्ट भर्ती की स्थिति क्या है। नेक्स्ट भर्ती वर्तमान में जो DLB है, जो स्वायत्त शासन विभाग है, उन्होंने एक फाइल भेजी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जो कि मैंने आपकी इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वीडियो, उसमें मैंने बता दिया कि उसमें लगभग 19 पोस्ट जो है वो RO की थी। EO की जो फाइलें थी वो नगर पालिकाओं से वैकेंट पोस्ट के लिए मंगाई गई थी। परंतु जब RO की फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजी गई तो ये फाइल वापस से रिटर्न कर दी गई। रिटर्न किस लिए की गई कि अभी रनिंग भर्ती जो चल रही है उसको कंप्लीट करना है पहले। तो इससे ये तो पता चल गया कि जो स्वायत्त शासन विभाग है उसकी मंशा निश्चित रूप से ये है कि भैया हम नई वैकेंसी निकालेंगे। हमारे पास में इतनी नगर पालिकाएं नई बनाई गई हैं, पुरानी जो नगर पालिका है उनमें वैकेंट पोस्ट है। ये भर्ती अगर हम बात करें तो वो भी 2021-22 की भर्ती है, पुरानी भर्ती होगी। उसके बाद में प्रमोशन की एक फाइल जो थी वो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए फाइनल स्टेज पे। तो उसके बाद में उसमें भी ये स्थिति बनने वाली है कि खाली जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब नंबर ऑफ पोस्ट जो है वैकेंट है तो वर्कलोड बढ़ रहा है, लगातार नगर पालिकाओं की गठन हो रहा है, एनओसी नगर पालिकाओं को नई वाले को मिल चुका है। तो अब संख्या जो रिक्त पद है उनकी संख्या ज्यादा हो गई है। तो निश्चित रूप से आप ये तो मान के चलिए कि आपकी जो वैकेंसी है वो तो आने वाली है, वैकेंसी अब आने वाली। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा, क्या इसको सीटी में शामिल किया जाएगा या फिर आरएस में। तो सीटी वाला तो वैसे भी मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि नहीं किया जाएगा, निश्चित रूप से हम सभी को पता है। परंतु कुछ साथी ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम से जुड़े हैं, उनको पता चला कि भाई सीटी भी ऐसी होती है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो हम ये डाउट क्लियर कर लेते हैं कि भैया सीटी से तो नहीं होने वाली। दूसरी कंडीशन ये आती है कि क्या आरएस में इस भर्ती को शामिल किया जाएगा। देखो अलग अलग चैनल अलग अलग सूचनाएं करता है, परंतु वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो आपका स्वायत्त शासन विभाग है वहां पर ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि इसको आरएस में शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या प्री में किया जाए। तो वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर हम स्वायत्त शासन की बात करें, स्वायत्त शासन विभाग, अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये जो विभाग है यही आपका मूल विभाग रहने वाला है। जैसे अगर आप टीचर लगते हो तो आप शिक्षा विभाग में कार्य करते हो, ठीक इसी प्रकार अगर आप EO और RO के पद पर सिलेक्ट होते हो, चयन होता है आपका, और उसके बाद में जब आप कार्य करोगे तो आपको रिपोर्ट जो है वो स्वायत्त शासन विभाग में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार अभी वर्तमान में पैटर्न वो का वो रहेगा। इसको आरएस में शामिल किसी तरीके की सुगबुगाहट अभी विभाग में नहीं है। जो चैनल आपको ऑनलाइन बता रहे हैं कि आरएस में शामिल किया जाएगा, इसमें इंटरव्यू किया जाएगा, मेंस में शामिल किया जाएगा या फिर अलाइड सर्विसेज में किया जाएगा, उनसे आप पूछिए कि उनके सोर्सेज क्या है। मैंने लगातार 3-4 दिन पता किया है डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो वहां से ऐसी कोई अपडेट हमें नहीं मिली है। तो वर्तमान में जो पैटर्न है वो रहने वाला है।
फिर बात करते हैं इंटरव्यू क्या इसमें शामिल हो जाएगा। तो जब तक आरएस में नहीं शामिल होगी तब तक इसमें इंटरव्यू भी शामिल होने की संभावना है ना के बराबर। तो वर्तमान में जो पैटर्न रहा है उसी पैटर्न पे रहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि सिलेबस में या पैटर्न में क्या चेंज हो सकता है। तो आपका जो सिलेबस है उसके अंदर देखो, जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर दो पोर्शन रहने वाले हैं। एक तो एक्ट वाला जो अपना नगरपालिका अधिनियम है वो हो गया, और इसके साथ साथ में जो योजनाएं हैं, योजनाओं वाला पोर्शन। तो ये जो योजनाएं हैं ये चेंज हो सकती हैं, वो भी पर्टिकुलर योजना हो सकती है, वेटेज का अभी नहीं होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, मोटा मोटी जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें पार्ट ए के अंदर आपका जीके वाला और करंट अफेयर का पोर्शन रहेगा, और पार्ट बी जो है उसमें एक तो एक्ट वाला हो जाएगा और एक ये जो प्लान्स है मतलब योजनाएं हैं इनको शामिल किया जाएगा। तो योजनाएं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पिछली भर्ती में भी किया था, जो अभी वर्तमान में जिनकी ज्वाइनिंग होनी बाकी है। और जैसे ही एक बार आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद में हम सेलेक्ट, जो हमसे पर्टिकुलर पढ़ के सिलेक्ट हुए उनसे आपको रूबरू भी कराया जाएगा, ऐसा हमारा प्लान है। तो आपको ये चीज पता चल गई कि भी इसको आरएस में शामिल करने की विभाग की तरफ से अभी कोई मंशा नहीं है। जो लोग आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं तो ये चीजें तो आपको उनसे पूछनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न चेंज को लेकर। तो कोई चेंज नहीं होगा, योजनाएं जरूर थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं कि भाई जो कुछ योजनाएं ऐसी थी जो ऑलरेडी डेड हो चुकी हैं तो उनमें नई योजनाएं शामिल की जा सकती हैं, परंतु वो भी आप ये मान के चलिए कि योजनाएं आपको अभी नहीं पढ़नी है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी। तो आगे की रणनीति के लिए हमें सबसे पहले दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको शामिल करना होगा। कैटेगरी ए जो है वो वे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में है और जिन्हें किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, केवल इसी एग्जाम की तैयारी करनी है, इसी में अपना फाइनल सिलेक्शन लेना है। उन लोगों की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, आपको स्पेशली जो पार्ट ए है, पार्ट ए के अंदर आपको बहुत कंठस्थ तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। कि अभी आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें किस लेवल का एग्जाम हुआ है। आरएस प्री की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो पार्ट ए में आपको करंट अफेयर को छोड़ देना है। अभी जो करंट अफेयर है उसको आपको नहीं पढ़ना है, उसको एक बार छोड़ देना है, और जो जीके वाला पोर्शन है स्पेशली राजस्थान का जो वेटेज है उसको अच्छे तरीके से करते हुए धीरे धीरे चलना है। फिर अगर हम बात करें पार्ट बी की, पार्ट बी की अगर हम बात करें तो एक्ट को आपको डेली 5 से 10 धाराएं पढ़नी है, ताकि आप पर लगातार टच में रहे। जब आपकी नोटिफिकेशन आए तब आपके पास में ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि अब मेरे को ये पढ़ना है। अब केवल आपके पास में काम जो रहेगा वो अपडेशन का रहेगा। जल्दी हमारी तरफ से भी एक प्रोग्राम इसके लिए लॉन्च किया जाएगा, परंतु वो तब जब आपके फाइनल ये हो जाएगा कि भाई हाँ अब वैकेंसी आने वाली है। फिर दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट वो आ जाते हैं जो किसी अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं साथ में, या फिर जो बेरोजगार है, हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं जिनके पास में अभी जॉब नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको पहले ये कंटेस्ट करना है। हो सकता है इस वैकेंसी में 4 महीने भी लग जाए आने में, 3 महीने भी लग जाए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पहले आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपके आसपास में जब इतनी जॉब निकल रही है, जब पटवारी है, ग्राम सेवक है, इतनी एग्जाम लग रही है, तो आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि पहले मैं एक किसी अच्छे स्थिति में आ जाऊं कि मैं बैठ के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकूं। हो सकता है इस वैकेंसी में अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम लग गया तो ये कंडीशन भी तो आ सकती है कि उस कंडीशन तक आप सर्वाइव कर पाओ या नहीं कर पाओ। मैं एज ए बड़े भाई के तौर पर, आपके अच्छे हितैषी दोस्त के तौर पर आपको ये बता रहा हूं कि आपको निश्चित रूप से इस भर्ती के अंदर आपको सिलेक्शन का आपका टारगेट रहा होगा, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, परंतु आपको अन्य एक किसी जॉब के बारे में भी सोच लेना चाहिए। अब ये अच्छी स्थिति का जॉब कौन सा हो सकता है? एक तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती जल्दी आने वाली है, जुलाई एंड या अगस्त के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 500 प्लस पोस्ट के ऊपर इसकी अच्छी संख्या के अंदर जो है वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। फिर दूसरी कंडीशन में हम बात करें, अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो पटवार और वीडियो की भर्ती जो है वो अच्छे लेवल की भर्ती है। मतलब आप ये मान सकते हो कि उसके बाद में आपके जीवन में शांति आ जाएगी, आप किसी एक अच्छी पोस्ट के लिए जो है वो तैयारी कर सकते हो सकता है आपके पास में शिक्षक जो भर्ती है, अगर आपने बीएड की है तो शिक्षक भर्ती का आपके पास में विकल्प हो सकता है। तो इन भर्तियों की आपको साथ में तैयारी करते हुए चलना है। और इसमें भी स्पेशली पार्ट ए जो है वो आपका प्रत्येक भर्ती, जितनी भी भर्ती होगी अगर आप तैयार करोगे तो आपको राजस्थान जीके करंट अफेयर वाला पोर्शन जो है वो साथ में तैयार हो रहा है। हाँ, पार्ट बी जो है, पार्ट बी में ये कहूंगा अगर आपके पास में जॉब नहीं है तो आपको कंप्लीट अभी छोड़ के चलना है, चाहे योजना वाला पोर्शन है और चाहे अधिनियम वाला पोर्शन है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप पार्ट ए को मजबूत कर लेते हो, अगर आपके पास में 80 नंबर मजबूत हो जाते हैं तो 40 नंबर की जिम्मेदारी मेरी है कि 40 में से हो सकता है आपकी 39 आ जाए, 38 आ जाए, परंतु 38 से नीचे हम नहीं जाने देंगे। ये चीज आपको एश्योर मैं कर रहा हूं अपनी तरफ से।
पिछली बार भी हमने किया है। पिछली बार आपको पार्ट बी के लिए हमने कंटेंट उपलब्ध करवाया था और उसमें से आप मान के चलो कि 40 में से 39 एक शिफ्ट में आए थे, 38 आए थे। फिर अपनी 2025 में जो एग्जाम हुई है उसमें आपने देखा है कि भाई 38 क्वेश्चन अपने सीधे सीधे आए हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि अगर आपके पास में ऑलरेडी जॉब है तो आपको क्या करना है, पार्ट बी को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, वो भी एक्ट वाले पार्ट को। ठीक है, पार्ट ए की अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, अच्छे लेवल के प्रश्न तैयार करने हैं। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की जो लेटेस्ट ट्रेंड है उनको आपको एनालिसिस करना है। और लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में मैंने आज से 7 महीने पहले जब बताया था तो लोगों को यूं लगा कि 1-2 क्वेश्चन ही तो आते हैं इस पैटर्न के। अब देख लो फर्स्ट ग्रेड में लोगों के 40% नहीं बन रहे और सीटें खाली जा रही हैं। तो ये चीजें आपको भी ध्यान में रखना है। जब सिलेक्शन लेना ही है तो अच्छी रैंक से लेना है, पहली रैंक आपकी होनी चाहिए, ये मान के चलना है। समय है अभी आपके पास में जो संसाधन है वो, अगर आपने पहले तैयारी की है तो आपके पास में संसाधन भी होंगे, नोट्स भी होंगे। और नोट्स पे हमने पार्ट बी के लिए जो है वो थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही फाइनल अपडेट हो जाते हैं तो आपको एप्लीकेशन के माध्यम से जो है वो नोट्स उपलब्ध करवा दी जाएंगे। ठीक है, ये CTRS वाला जो हमने बात करी ली। अब हम बात करते हैं पटवार भर्ती के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास में जॉब नहीं है तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको जॉब ले लो। ठीक है, और कुछ साथी हैं जो ये कहेंगे कि सर ये जो अलग अलग चैनल है ये वीडियो बना रहे, कोई ये कह रहा है, देखो उनकी वो जाने। एक चीज होती है कंटेंट मिल्किंग। जब ऑनलाइन की हम टर्म पढ़ते हैं तो उसमें आता है कंटेंट मिल्किंग, मतलब एक ही कंटेंट को आप बार 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 उसको खींच रहे हो लंबा। मेरी ये प्रवृत्ति नहीं रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा आगे जब तक श्योर नहीं हो जाता। और अब वापस से मैंने आपको डिपार्टमेंट से ही मान के चलिए कि मैंने आपको अपडेट करके और फिर मैंने बताया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार आपको उसी पैटर्न में, उसी तरीके से और उसी सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है। RS में शामिल होती है, आगे हो सकता हो जाएगी, मैं ये मना नहीं कर रहा, हो सकती है, परंतु अभी विभाग का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि जो रनिंग बढ़ती है उसको हम फाइनल स्टेज तक पहुंचाएं, उनको हम ज्वाइनिंग दें, और ताकि जो डिपार्टमेंट का जो वर्कलोड है वो कम हो सके। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। आपको जो भी इस चैनल पर उपलब्ध करवाई गई सूचनाएं हैं वो ये मान के चलिए प्रमाणिक रूप से ही हैं। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट है या फिर आपके जो साथी हैं पटवार की तैयारी करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से URO में आपको तैयारी करवाई गई थी ठीक इसी प्रकार से 10 टेस्ट हैं। हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि आपको जब फाइनल एग्जाम होगी तो इसी के आसपास, इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनके आसपास में या फिर उसी पैटर्न के आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जल्द ही हम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जो टॉपर है टेस्ट के अंदर जो दे रहे हैं, और जो टॉपर श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनके लिए हम अलग से 20-25 कैंडिडेट को छांट कर और व्हाट्सएप का अलग से ग्रुप बनाया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपके परचेजिंग के लिए नहीं है, आपको टेस्ट देने भी है, उनको एनालिसिस भी करना है, और नेक्स्ट टेस्ट के अंदर आपको ये देखना है कि पिछले से कैसे मैं बेटर कर पाऊं। सिलेक्टेड कैंडिडेट के माध्यम से आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। जल्द ही हमारी टीम के जो लगे हुए कैंडिडेट हैं जो पटवारी में है, ग्राम सेवक में है, तो उनका एक इंटरव्यू सेशन भी हम रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा शेड्यूल है कि भाई आपके पास में कितने दिन बचे हैं, तो ये आप टेलीग्राम से पटवार और वीडियो भर्ती दोनों के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कैसे होगी, AKEDU स्पोर्ट के ऊपर आप जाओगे, आपको प्ले स्टोर से सर्च करना है, टेस्ट सीरीज में जाना है। टेस्ट सीरीज के बाद में आपको 4 टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट अफेयर की, पटवार की, वीडियो की, और एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज जिसमें आपको पटवार और वीडियो दोनों मिलने वाली। वर्तमान में इस पे ऑफर चल रहा है, तो ऑफर के माध्यम से लगभग 50% प्राइस के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। अगर आपका टारगेट पटवार और वीडियो दोनों को सिलेक्शन लेने का है तो आपको कॉम्बो प्राइस लेनी ही चाहिए। प्रश्नों का लेवल मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ कि भाई बहुत तरीके से मैपिंग वगैरह के माध्यम से एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार करके और फिर आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, ये कॉम्बो है, आपको वीडियो और पटवार दोनों के टेस्ट सीरीज जो है वो साथ में मिल जाएगी। लगभग एक ही टेस्ट सीरीज की कीमत पर आपको 2 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। वीडियो के अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट होंगे जिसमें से आपको 6 टेस्ट जो है वो टॉपिक्स टेस्ट होंगे, रिवीजन 3, और 6 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। वर्तमान आधारित जो भी पैटर्न है उसके आधार पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज ये रहने वाली है। तो आपको कैसी ये इन्फॉर्मेशन लगी है, आपको फीडबैक जरूर लिखना है, लाइक जरूर करना है, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करना है ताकि वो बिना मतलब में परेशान नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो 9468997282 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे ही समय मिलता है तो आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं, आपके जो भी संशय रहते हैं, उनका यथासंभव और सटीक आंसर देने की हमारी कोशिश रहेगी। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।